हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 59 और 60 हल करेंगे। कार्यपत्रक 59 में दक्षता रहेगी पूर्णांक संख्याओं की तुलना की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें। -878 और -885 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं। तो देखो, इससे -78 के बाद में 79, फिर -880, फिर -881, -882 और -883, -884। -878 और -885 के बीच में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। देखो, इनके बीच में ये संख्याएं हैं, इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। बड़ी है इनके बीच में ये वाली, और छोटी है ये वाली। ये माइनस में जो छोटी दिख रही है ना, वो तो बड़ी है, और जो बड़ी दिख रही है वो छोटी होती है। अगला है दूसरा, ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमानों के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। ये देखो, यहाँ पर तापमान दिया है सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली का। अब देखो, ये तापमान है, यहाँ पर तापमान को पूर्णांक संख्याओं में लिखना है। सियाचिन का तापमान है 0 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस नीचे का मतलब माइनस में है। ऐसे ही शिमला का है 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी -37 डिग्री सेल्सियस। अगला है अहमदाबाद का 0 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, ऊपर यानी +7 डिग्री सेल्सियस है। अगला जयपुर का 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, ऊपर यानी +40 डिग्री सेल्सियस। अगला दिल्ली का 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी +30 डिग्री सेल्सियस है। इसको प्लस नहीं लिखेंगे, इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। प्लस वाले के प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है 7 डिग्री सेल्सियस। माइनस वाले के लिखना ज़रूरी है 37 डिग्री सेल्सियस और -35 डिग्री सेल्सियस। फिर है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा है, ये वाला शिमला। अगला है, कौन सा स्थान सबसे गर्म है। तो जिसका तापमान सबसे ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, देखो जयपुर का, वो सबसे ज़्यादा गर्म है। अगला है, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम। अब देखो, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या ये है -435, फिर इससे बड़ी -240, फिर उससे बड़ी 95, फिर 425 और फिर 891। नीचे वाले में सबसे छोटी कौन सी है, देखो ये है -444, फिर माइनस इससे बड़ी है ये -4444 सबसे छोटी है, और उससे बड़ी है -2222, उससे बड़ी है 0, फिर उससे बड़ी है 333 और उससे बड़ी है 1111। अगला है 4 का सवाल, दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखनी है। अवरोही यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर छोटी होती चली जाएंगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है इनमें, देखो ये -13 है, ये -57, 54, -100 और 2। तो 54 सबसे बड़ी है, 54 डिग्री सेल्सियस। फिर इससे छोटी -2 डिग्री सेल्सियस, फिर -13 डिग्री सेल्सियस, फिर -57 डिग्री सेल्सियस, और फिर सबसे छोटी है -100 डिग्री सेल्सियस। फिर है 1117, -1711, 7111, 1711 और 117। तो सबसे बड़ी कौन सी है, देखो 7111।
फिर 1711, फिर 1117, फिर 117, फिर माइनस के 1711, ये सबसे छोटा है। अगला है 5 का, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। अब देखो इसमें सत्य और असत्य लिखना है। पहला है क का, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, तो ये सत्य है। फिर है 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, नहीं, ये असत्य है। अगला है कार्यपत्रक 60, कार्यपत्रक 60 में दक्षता रहेगी 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्याएं लिखिए। अब देखो इनको जोड़ करना है, तो 4 और 7 11 का 1 हासिल की 1, 8 और 1 9, 9 में क्या जोड़ें कि 3 आए, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तब 13 आएगा, 13 का 3 हासिल की 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल की 1, 3 और 1 4 और 2 6। अगला है जोड़ना है 4 और 7 11 का 1 हासिल की 1। अब देखो 3 आना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ 2 और यहाँ 0, देखो 2 और 1 3 हो गए। अब 4 में क्या जोड़ें कि 4 आ जाए, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 और 2 8। फिर इसको जोड़ना है 4 और 7 11 का 1 हासिल की 1, 8 और 1 9, 9 में क्या जोड़ें 3 आए, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तब 13 होगा, 13 का 3 हासिल की 1। अब देखो यहाँ 0 1 ये है और 1 ये, 1 और 1 क्या हो गया 2, 4 और 2 6। अब है अगला 2 और 5 7, अब 2 आना चाहिए। देखो तो मान लो अपन ने 1 और 1 2 कर दिया, 1 और 1 2, ये तो सही हो जाएगा। फिर देखो 2 और 9 11 होने चाहिए, लेकिन 12 हो रहा है, 2 हो रहे हैं, यानी 1 हासिल की इधर जा रही है। इसका मतलब क्या करेंगे, हमें यहाँ 3 लिखेंगे और 3 में क्या जोड़ें कि 12 हो जाए, तो 9, 3 और 9 12 का 2 हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 और 9 12 का 2 हासिल की 1, 5 और 1 6 और 2 8। अब घटाना है, यहाँ पर देखो 2 में से 8 नहीं जा रहा, 1 यहाँ से हासिल लेंगे, ये हो गया 12, 12 में से 8 घटाएंगे 4। अब देखो 1 इधर दे दिया और इसमें से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी 9 आना चाहिए। 9 में से 7 घटाएं तो 2 आएगा, लेकिन 9 ने 1 इधर भी दिया था, ये 10 है, 10 का 0 है यहाँ पर। अब देखो 10 में से 1 इधर दे दिया तो ये हो गए 12, ये रह गया 9, 9 में से 7 जाएंगे 2। अब देखो ये 0 है तो इसने भी इधर से लिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या संख्या लगाएं कि इसमें से 6 घटाए तो 7 आए, और 1 इधर भी देना है। तो देखो मान लो 4 है, 14 है, 14 ने 1 इधर दे दिया, 1 इधर दे दिया, ये रह गया 13, 13 में से 6 घटाया 7। अब यहाँ भी देखो छोटी संख्या नीचे वाली से, तो इसने भी इधर से लिया, इधर से लिया तो ये 7 रह गया, 7 में से 5 गया 2। ऐसे ही अगला है, देखो 7 में से 9 नहीं जा रहा तो 1 इधर से लेंगे 17, 17 में से 9 गया 8। अब देखो यहाँ पर 9 घटाएंगे तब 7 आना चाहिए, यानी ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 7। अब देखो इसने 1 तो इधर दे दिया, ये रह गया 6, 6 यानी 1 इधर से लेगा तब 16 होगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 7 इसने 1 इधर दे दिया तो ये भी 6 रह रहा है,
6 में से 9 नहीं जा रहा, एक ये यहाँ से ले रहा 16, 16 में से 9 गया 7, ये रह गया 6, 6 में से 5 गया 1। अगला है दूसरा सवाल है, हल कीजिए। अब घटाना है, देखो 5 में से 3 घटाएंगे 2, 3 में से 7 नहीं जा रहे, एक इधर से लिया 13, 13 में से 7 गए 6, ये रह गया 6, 6 में से 8 नहीं जा रहा तो एक इसने इधर से ले लिया 16 हो गया, 16 में से 8 घटाया 8, ये 6 था लेकिन एक इधर दे दिया तो 5 रह गया, 5 में से 2 घटाया 3। ऐसे ही देखो 9000 में से 6329 घटाया है तो यहाँ पर देखो ये तो 8 हो जाएगा, एक ये 10 है 10 है और ये भी शून्य है, देखो तो ये तो हो जाएगा 10, ये 9, ये 9 और ये 8 हो जाएगा, एक एक कम होते जाएंगे, इधर को देते जाएंगे। 10 में से 9 घटाया 1, 9 में से 2 घटाया 7, 9 में से 3 घटाया 6, 8 में से 6 घटाया 2, ये भी घटाना है, 2 में से 3 नहीं जा रहा, एक इधर से लेंगे, 12 में से 3 गया 9, ये रह गया 2, 2 में से 3 नहीं जा रहे, एक इधर से लेंगे, 12, 12 में से 3 गया 9, ये रह गया 3, 3 ये इधर से लेते ही 13 हो गया, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 जाएगा 7 और ये रह गया 5, 5 में से 5 जाएगा 0, यानी ये 12 हो गया और ये भी 12 हो गया, ये 13 हो गया और ये 5 रह गया। ये घटाना है, 3 में से 6 नहीं जा रहा, यहाँ से लेंगे 13, 13 में से 6 गए 7, ये रह गया 7, 7 में से 9 नहीं जा रहा, इधर से लेते ये क्या हो गया, 17 में से 9 गया 8, ये रह गया 9, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 6 गया 1। सॉरी ये 7, ये 9 रह गया, यानी इसने एक इधर से लिया तभी तो क्या हुआ, ये 0 में से 7 नहीं जा रहा, इधर से लेते ये 10 हो गया, 10 में से एक इधर दिया है तो 9 रह गया, तो ये 6 में से 6 गया 0, ये 6 रह गया। अगला है तीसरा। अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के छींटे पड़ गए। अपूर्वी का मानना है कि सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई वह संख्या 2945 होगी, क्योंकि देखो ये है 3713 में ये जोड़ा है, अब यहाँ स्याही गिर गई, अब हमें इनमें से देखना है कौन सा आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, तो पहली संख्या 3000 से अधिक और दूसरी संख्या 2000 से अधिक है, इसलिए दोनों संख्याओं का जोड़ 5000 से अधिक होगा। फिर दूसरा है पहली संख्या 4000 से कम है, देखो ये 4000 से कम है और दूसरी संख्या 3000 से कम है, तो दोनों का जोड़ 4 और 3 7, यानी 7000 से कम होगा, यानी 5000 से अधिक होगा 7000 से कम होगा। अगला बिंदु है, इस सवाल का हल 5000 से अधिक एवं 7000 से कम होगा। 6658 संख्या 5000 और 7000 के बीच में है, देखो ये 4000 से कम है, ये 7000 से ज़्यादा है, उत्तर क्या आएगा, 5000 से ज़्यादा और 7000 से कम, तो ये आएगा। तो 6658 में से 3713 घटाने पर 2945 प्राप्त होता है। 2945 9 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 9। अगला है देखो, अब देखो ये 2900 यानी 3000 से ज़्यादा है, कितना 3000 से ज़्यादा, ये 4000 से ज़्यादा है, तो उत्तर आएगा वो 7000 से ज़्यादा आएगा, 7000 से ज़्यादा आएगा। अब ये है देखो नहीं नहीं नहीं, ये देखो 3000 से कम है, 3000 से कम है और ये 5000 से कम है, तो उत्तर 8000 से कम आएगा, 8000 से तो कम आएगा, और ये 2000 से ज़्यादा है और ये 4000 से ज़्यादा है, तो ये 6000 से ज़्यादा आएगा, यानी 6 और 8 के बीच में आएगा। अब देखो इनमें से 2 हैं 6 और 8 के बीच में, अब इनमें से भी हम क्या करेंगे, देखो मान लो 7 और 3 10 की 0, हासिल की 1, तो 5 और 1 6 तो सीधे ही हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, पाँच और 1 6
सीधे हो गए, ये हो सकता। लेकिन फिर आगे क्या करेंगे, हमें 9 में कुछ भी जोड़ें, जैसे शून्य भी जोड़ेंगे तो 9 तो आएगा, वो जो कि इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा। अब देखो 7 और 3 10 की शून्य हासिल की 1, 5 और 1 6, 6 में मान लो 3 आएगा यहाँ पर तो 9 आ जाएगा। अब 5 और 3 8 और 1 9। अब 9 में क्या जोड़ें कि 1 आए तो 9 और 2 11 का 1 हासिल की 1, 4 और 2 6 और 1 7, ये आ गया आंसर, आ गया ये वाला। अगला है देखो, इसमें 5000 से ज़्यादा है, ये 3000 से ज़्यादा है तो 8000 से ज़्यादा आएगा आंसर, 8000 से ज़्यादा आएगा तो यही है 8000 से ज़्यादा। और उसमें देखो फिर ये 6000 से कम है और ये 4000 से कम है, 4 और 6 10,000 से कम आएगा। अब इसमें देखो ये मान के करते हैं हम, मान लो यहाँ पर 7 है, 7 और 4 11 का 1 ऐसा लगी हासिल की 1, 6 और 8 14 और 1 15 का जोड़ना। ये देखो यहाँ पर 7 आना चाहिए तो 4 और 3 मानेंगे, 4 और 3 7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 और 8 14 का 4 हासिल की, इस पर नहीं इस पर आएगी 1 और 1 2 2 और यहाँ 3 आना है तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 2 3। अब 5 और 3 8, 8347। ऐसे अगला करेंगे हम, देखो 8000 से ज़्यादा है ये और ये 3000 से ज़्यादा है, 8 और 3 ये घटाना है, सॉरी ये घटाएंगे तो देखो 8000 से 3000 घटाएंगे तो 5000, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5000, तो देखो फिर ये 8.5 है, 8500 कुछ है ये। और यहाँ पर देखो हम क्या करके देखते हैं, मान लो हम ये संख्या लेते हैं तो 11 में से 9 गया, 2 बचेगा, ये मानते हैं हम। फिर यहाँ पर 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में से 1 इधर देंगे तो ये 8 रह गया, 8 में से 4 गया 4। फिर यहाँ पर 5 में से हमें 6 नहीं आएगा, देखो 5 में से 9 घटाएंगे यानी 15 में से 9 घटाएंगे तब 6 आएगा, ये रह गया 7 और 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, ये आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।